क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आप? जो अपनी बहन को बेगम बना लेते हैं वो हमें अंधभक्त बोल रहे हैं। ये आपके को है कौन? अरे ये मेरे पापा हैं और अभी हम दुनिया को ये हमने दिखा दिया कि हाँ हम शादी करके खुश। ये क्या बात करता है यार? उनको ये जवाब है, उनके मुंह पे थप्पड़ है ये। कैसी लगी? भगवान भगवान करे इंशाल्लाह ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पी। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात कर? बात तो सही है। कह रहे पढ़ाई में आप होशियार थे तो फिर आप ये क्यों कहते थे कि मैथ्स के गणित के फॉर्मूले क्यों पढ़ने हैं? इससे क्या मिल जाएगा? गणित का फॉर्मूला क्यों पढ़ना है? मैंने पढ़े हुए हैं ना वो। अभी बताते। आप बता दीजिए मुझको, किसी ने यहाँ पर बैठे हैं कितने लोग, लाखों सुन रहे होंगे, किसी ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाजार से केले खरीदे हैं? tan थीटा cos थीटा जिंदगी में काम आया, लेकिन सबसे ज्यादा नींद हराम इसी ने की। tan थीटा cos। मैं एक बात सारे जवाब दे दे। ठीक है। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता। रह के दिखा दे। अच्छा। ओ सर, मैं हर जिले में घुमा हूं इंडिया के, 18 कंट्रीज में घुमा हूं, मैंने देखा हुआ है। और आप मेरे साथ केरला चलो, आप मेरे साथ वेस्ट बंगाल चलो, आप मेरे साथ आसाम चलो, हिल जाओगे जनाब। यहाँ चौड़ियों की बात कर रहे हो, वहाँ बात करके दिखाओ। और एक फैक्ट है, ये बहुत कड़वा सच है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। हमारी हिंदू संप्रदाय कॉलोनी है, इसमें हम बाहर के किसी भी समुदाय को नहीं एंट्री करने देंगे। पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बस है। 100 हिंदुओं के मोहल्ले में एक मुसलमान रह सकता है, पर 10 मुसलमानों में एक हिंदू नहीं रह सकता। रह के दिखा दे। मस्त जोक मारा रे। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो मांस खाते हैं? मैंने बोला था मांस छोड़ दिया है 3-4 दिन से। 3-4 दिन मतलब यहाँ थोड़ी मिलता मांस। तो यहाँ नहीं मिलता तो यहाँ तो खाओगे नहीं, और घर में वहाँ मिलने लग गया तो खाओगे नहीं, बंद कर देंगे, अब बंद कर दिया। अब मांस नहीं खाना। मांस के बिना रह सकते हैं, ये देख लिया है। देख लिया, अब नहीं खाना बिल्कुल। लेकिन एक सेकंड, और शराब नहीं पियोगे? वो तो आपको मैंने बोला था कि मैं सिर्फ दवाई के तौर पे डोज देता हूँ। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सर्वाइव एंड एक्सेल करने के लिए देयर आर 6 गोल्डन रूल्स। रूल नंबर 1, बने रहो पगला करेगा अगला। इसका मतलब है कि आप ऐसे देखते रहो, काम तो कुछ न कुछ हो ही जाए। मतलब जो हो रहा है होने दो, समस्याएं अपना हल स्वयं ढूंढती है। सबर करो। रूल नंबर 2, बने रहो लूल और सैलरी पावरफुल। यस सर, यस सर, यस सर। फुल सैलरी आपके अकाउंट में आएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पैसा ही पैसा होगा। रूल नंबर 3, जिसने लिया टेंशन उसकी बीवी को मिली पेंशन, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। रूल नंबर 4, काम करो या ना करो, लेकिन काम का फिक्र करो। हमेशा आपको दिखाना है कि भाई मैं बहुत चिंतित हूँ, ये नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, सारी बातें आपको करनी है मैनेजमेंट के सामने। अच्छा। रूल नंबर 5, फिक्र करो या ना करो, लेकिन फिक्र का जिक्र करो। सभी को पता चलना चाहिए कि आप कितने टेंशन में ये काम नहीं हो रहा है, इसलिए आपको करना कुछ नहीं है, सबसे डिस्कस करना है कि क्या टेंशन। और फाइनल जो गोल्डन रूल है जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो ये है, जो काम करे उसकी उंगली करो और जो ना करे उसकी चुगली करो। भाई सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ किससे? बीजेपी के एमपी से। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। भाई मोदी जी भी सुन के बेहोश हो जाएंगे। दामोदर शास्त्री नाम नहीं हो? मैंने गलत बोला? आप गलत बोल ही नहीं। दामोदर शास्त्री जी। मेरे पास है 20 बीघा खेती, ठीक है? ठीक है। और कास्ट से ठाकुर हूँ, ठीक है? और ठीक है, और हमारे पास हिंदू भी हूँ। हिंदू है तो ठाकुरों की हिंदू दोनों भी भाई, दोनों हूँ। समझ गया। जाटव हिंदू होते हैं, जाटव हिंदू होते हैं। ऐसी शेड्यूल कास्ट है हमारी, वो हिंदू है ना। तुम भी ठाकुर हिंदू हो, तो ये पूछ रहा हूँ कि जो जाटो समाज है वो उनका लड़का ठाकुरों में ब्याह कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई? वो हिंदू नहीं है। तुम तो हिंदू थे यार। ऐसा यार, आप ऐसे घुमा के बात
अब आप किसी को टारगेट छूत की या छूत की बातें करोगे तो हर आदमी अपना धर्म छोड़ेगा और उस धर्म में शरीक होगा जिसमें एक सम्मान बात है। बात तो सही है। अभी मस्जिद में एक राजा जाए और एक भिखारी भी है, वो बराबर बराबर नमाज पढ़ेंगे। अभी मंदिर में कोई मंत्री जाए तो सबों को, जितने पूजा करने वाले लोग हैं सबको बाहर रोक दिया जाएगा, पहले मंत्री साहब जाएंगे। मस्जिद में कोई राजनेता जाए तो सब पूजा नमाज एक करते हैं। जी 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 जी, ये बड़ी अच्छी बात कही है। दुबई में जब जाते हैं देखते हैं अपने भारत देश के लोगों को कितनी शराफत से हिंदू मुसलमान रह रहे हैं। अरे भाईजान, अरे भाई, और गले मिल रहे हैं। पता नहीं इस देश की हवा में कौन सा कीटाणु टहल रहा है कि यहाँ उतरते ही टेंशन वायरस घुस गया दिमाग में। मुसलमान से झूठा कोई नहीं हो सकता कोई और, मुसलमान से लुच्चा कोई और नहीं हो सकता है, मुसलमान से बड़ा चिटिंगबाज कोई और नहीं हो सकता है, मुसलमान से ज्यादा रंग बदलने वाला कोई और नहीं हो सकता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारे T20 मैच खेले हो तुम। सबके सामने रिजल्ट बांट रहे हो, या मुसलमान की बदनामी कर रहे हो या खुद की इज्जत उतार रहे हो, मुझे कुछ समझ में कह रहे हैं कि उनकी तस्वीर में जो है भगवान श्री कृष्ण में दिखते हैं। बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल सही कृष्ण लगते हैं, काम भी किए हैं कृष्ण वाला काम। मोदी जी की तस्वीर में श्री कृष्ण जी दिखते हैं। मुझे अंकल जी में बताऊँ क्या दिख रहा है, मैं फिर बोल दूंगा तो अंकल जी की रिस्पेक्टफुल हो जाएगी। अरे बोलना कुछ तो बोल। अरे यार एक बात छोटी सी अंकल जी सोचो आप, वो भगवान है और वो इंसान है, तो इंसान से भगवान का कंपेयर मत करो आप। बात तो सही है। समझ लो, वैसे तो देखने में मुझे आप भी डॉल्फिन लगते हैं। 200 साल पहले चलिए, 200 साल पहले चले जाइए, हिंदुओं ने कब किसी के धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया, तोड़ा? ये मैं चैलेंज करता हूं, किसी के पास एक भी प्रमाण हो तो वो पेश कर दे। मैं चैलेंज करता हूं, किसी के पास एक भी प्रमाण हो तो वो पेश कर दे। लेकिन जो विपक्षी दल संविधान की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही नेता और वही पार्टियां इस कानून का विरोध कर रहे हैं। यूसीसी आया, कट्टर मौलानाओं को भाया क्यों नहीं? Why do you need to have 4 wives? देखिए मुस्लिम समाज में कितने तरह के तलाक होते हैं। ऐसी इस वक्त तस्वीर है, और ये तब है जब अभी नरेंद्र मोदी ने बोलना शुरू नहीं किया है। अरब वर्ल्ड का वर्ल्ड ऑर्डर मोदी ने कैसे भारत के पक्ष में बदल दिया है। आज का दिन सनातन के इतिहास में माइलस्टोन जैसा है। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, कि इतिहास का स्वर्णिम हिस्सा बन गया है। जिहादियों से बेटी बचाओ, आज मुस्लिम इलाके, कल मुस्लिम देश, भारत धर्म निरपेक्ष, लेकिन इलाकों का धर्म। समाज तब परेशान नहीं होता जब समाज में अनपढ़ ज्यादा होते हैं, समाज तब परेशान होता है जब समाज के पढ़े लिखे लोग जाहिल जैसी हरकत। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मामला सिर्फ हिंदी का नहीं है। मेरी इच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजेस में कुछ को तमिल ठीक से आती हो, कुछ को तेलुगु अच्छे से आती हो, कुछ को मराठी आती हो, कईयों को हिंदी आती हो, और बेंच का फैसला करते हुए ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा जाए कि मामला कहाँ का है और उस मामले में ऐसे जज को प्राथमिकता मिले जो उस भाषा को जानता हो। यही नहीं, अभी और सुनिए। केस मेरा है, मुझे हिंदी आती है, मेरा वकील अंग्रेजी में कुछ बोला, जज ने कुछ बोला, फैसला हो गया, मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ, और इतना में पुलिस आगे मुझे ले गई और मैं परेशान हूं कि हुआ क्या। मेरे मामले के किसी प्रसंग में मेरी भूमिका ही नहीं है, क्योंकि सारी प्रक्रिया दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में चल रही है जिनके पास एक भाषा है जो मेरी भाषा नहीं है, जबकि मामला मेरा है। कहने को लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये भाषा के स्तर पर तानाशाही है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। होटल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, हर चीज 3-3 शिफ्ट चलती है। हमारे कोर्ट कचहरी 2 शिफ्ट क्यों नहीं चल सकती? बात तो सही है। 4 करोड़ केसेस कोर्ट कचहरी में पेंडिंग पड़े हुए हैं। एक केस को करने में 20 साल लग जाते हैं। आम आदमी के लिए क्या हमने सहूलत लाए हैं क्या? वी हैव टू थिंक। भारत के आम आदमी की हालत क्या है? डॉक्टर के पास जाता है, उसको एक वाक्य समझ में नहीं आता है। डॉक्टर 4 लाइन इंग्लिश के बोलता है, कुछ मुश्किल शब्द बोलता है, तो वो मान लेता है कि ज्ञानी आदमी ठीक बोल रहा होगा। उसे अपनी हेल्थ के बारे में एक वाक्य ठीक से समझ में नहीं आता। किसी विकसित देश में चले जाइए, डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है कि जब तक मरीज सारी बातों को ठीक से न समझ ले तब तक इलाज शुरू नहीं कर सकता। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे देश में भाषा का अंतर ऐसा है कि मरीज अपनी बीमारी को ठीक से कभी समझ ही नहीं पाता है। ऑपरेशन तक की सहमति ले लेते हैं अंग्रेजी बोल के, वो समझ नहीं पा रहा होगा, हाँ तो हो गया, साइन कर दिया। उसमें क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे तो मर भी सकते हो, मर गए तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये भगवान क्या जुल्म है। क्यों भारत का हर डॉक्टर, तमिलनाडु का डॉक्टर तमिल में क्यों ना बात करे पेशेंट के साथ, कर्नाटक का डॉक्टर कन्नड़ में बात करे, हिंदी का डॉक्टर हिंदी में बात करे। डॉक्टर की भाषा तो समाज की भाषा होनी चाहिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी, क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को?
बात तो सही है। अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। हिंदुस्तान के बच्चे गणित में पास होते हैं, भौतिकी में पास होते हैं, रसायन में पास होते हैं, अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। मुझे आप एक अंग्रेज बताइए और दिखाइए जो हिंदी में पास हो जाए। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। जब मेरे पास बच्चे अकेले में आके बात करते हैं, कभी कभी रोते हुए बोलते हैं मुझे अपने पेरेंट्स से नफरत है। मैं क्या बनना चाहता था साले किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने मुझे एक मशीन समझा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। कहते थे कि मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। मेरा मन था ये करने का, धमका धमका कि ये फील्ड दिलवाई जो फील्ड मेरा स्वधर्म है ही नहीं। किसी बात कुछ लिखा है कि कामयाब होने के लिए, काबिल होने के लिए पढ़ो। मैं रोज पढ़ता हूँ रो रो के, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का क्योंकि मेरी फील्ड ही नहीं। सक्सेस की पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछे करो। सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी। इसलिए आप सबसे कह रहा हूँ, हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, पर हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर सकता है। इस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं। वित्त मंत्री कितना जीएसटी लगाएंगे? 18%। सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। मोदी जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। हमारी हिंदी भाषा सभी भाषाओं से अलग क्यों है, मैं बताता हूँ। छू लो तो पाँव, अड़ा दो तो टांग, धंस जाए तो पैर, फिसल जाए तो पाँव, आगे बढ़ाना हो तो कदम, राह में निशान छोड़े तो पद, बाप की पड़े तो लात, गधे की पड़े तो दुलत्ती, घुंघरू बांध दो तो पग, खाने के लिए टंगड़ी और खेलने के लिए लंगड़ी। ये मैं सिर्फ पैर के बारे में बता रहा हूँ तुमको। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।